Good morning, class. Today we are going to start chapter 6, understanding our criminal justice system. तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसा है, क्यों उसको समझना है हमें, तो ये सब जो है वो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। तो हमारे लिए जो लॉज बनाए गए हैं उसमें हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था दैट वी डिवाइड इट इनटू 2 कैटेगरी, सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज। तो हमारा कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, हस्बैंड वाइफ का कोई डिस्प्यूट है, मतलब उन सबको हमने सिविल की कैटेगरी में डाला है। और क्रिमिनल लॉ क्या है, जिसमें कोई थेफ्ट है, मर्डर है, तो ये सब केसेस जो हैं वो क्रिमिनल लॉ में आते हैं। तो अब ये क्या है क्रिमिनल लॉ? तो सबसे पहले जब भी कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होगा तो सबसे पहले उसकी एफआईआर की जाती है पुलिस के पास, फिर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर उसके बाद जो है वो सारा कोर्ट में ट्रायल चलते हैं उसके। तो उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा वो कोर्ट का होगा। मींस हमें यहाँ ये अंडरस्टैंड करना है कि पुलिस जो है वो जस्टिस नहीं करती है, पुलिस जस्ट इनिशियल इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और एफआईआर रिपोर्ट करती है। जो जस्टिस देता है वो हमारा कोर्ट देता है। तो जो भी कोर्ट का डिसीज़न होगा वो बाइंडिंग होता है, सबको फॉलो करना होता है और फिर उसके बाद जो भी एक्यूज है या जो भी है वो कोर्ट का ही डिसीज़न होगा। तो ये चैप्टर में हम देखते हैं। तो इसमें एक स्टोरी है कि एक अपार्टमेंट में मिस्टर एंड मिसिस शिंदे रह रहे हैं और जो है उनकी एक मेड है। तो मिसिस शिंदे को एक वेडिंग में जाना है और वो अपनी एक गोल्डन चेन जो है वो ढूंढ रही हैं, लेकिन वो उसको नहीं मिली है। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी गोल्डन चेन जो है, गोल्ड की जो चेन है वो नहीं मिल रही है। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि घर पे कोई नहीं आया, तो सिर्फ जो है वो उनकी मेड थी घर पे। तो उन्होंने, शांति जिसका नाम था, तो उन्होंने सारा ब्लेम जो है वो शांति पे डाल दिया। और शांति ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं करा है। और जब इन्होंने सर्च करा तो शांति के पास से 10,000 रुपीज़ भी मिले। तो जो मिस्टर एंड मिसिस शिंदे हैं ये वेरी श्योर हो गए कि इसने जो है वो चेन सोल्ड करके ही वो मनी जो है वो अपने पास रखी हुई है। तो फिर वो मिस्टर शिंदे जो है पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने एफआईआर रिपोर्ट कराई। एफआईआर मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। तो पुलिस के पास एफआईआर कराई और पुलिस जो है उनके घर पे आई, उन्होंने सब चेक करा और शांति को जो है वो अरेस्ट कर लिया। किस लिए? क्योंकि उसने थेफ्ट की थी, ऐसा उसके ऊपर चार्ज लगाया गया। मीन्स अभी प्रूव नहीं हुआ है, जस्ट उन्होंने चार्ज लगाया है। और शांति के ब्रदर आया पुलिस स्टेशन में, तो उसने कहा कि ये हमारी हार्ड अर्न मनी है, हमने जो है वो मतलब काम करके पैसा सेव करा है, तो इसमें ये नहीं है कि ये पैसा हमने चोरी किया है। बट पुलिस ने उसकी नहीं सुनी, उसके 10,000 रुपीज़ भी ले लिए और उसको जेल में भी रख दिया। तो अब जो है SI राव जो कि इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर, कीप सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। सुशील को 2 days के लिए पुलिस स्टेशन रखा। सुशील शांति का ब्रदर है। सुशील इज़ अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव एंड अदर पुलिस कॉन्स्टेबल्स। सो सुशील को जो है वो मारा भी गया कांस्टेबल के द्वारा। दे ट्राई एंड मेक हिम कन्फेस दैट ही एंड हिज सिस्टर शांति had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from the other homes। तो वो उसको फोर्सफुली ये कन्विंस करवाना चाहते थे कि वो और उसकी बहन जो है वो मिलके ऐसी कोई गैंग रन करते हैं जो कि लोगों के घर से चोरी करते हैं। There have been other complaints of theft of jewelry from Shinde's neighborhood। और शिंदे जो मिस्टर एंड मिसिस शिंदे थे उनके आसपास से और भी ज़्यादा चोरी की खबरें आ रही थी। As Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker, the police let him go after 2 days। तो सुशील जो है वो बार बार यही कहता रहा कि दैट आई एम इनोसेंट, तो पुलिस ने उसको जो है आफ्टर 2 days जाने दिया। ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर मंथ। 1 महीने बाद कोर्ट ने शांति को भी बेल दे दी। शी वॉज अनएबल टू गेट एनी मोर टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर फॉर ₹20,000 एंड शी कंटिन्यू टू बी इन जेल। तो उसके पास श्योरिटी देनी होती है कुछ अमाउंट, लेकिन उसके पास वो नहीं थी, तो वो जेल में बनी रही। शी इज़ वेरी ट्रॉमाइज्ड, मतलब काफ़ी ट्रॉमा से वो गुजर रही थी। शी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल। तो उसको डर था कि ट्रायल के टाइम पे क्या होगा। आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, फिर भी मैं, उसको लग रहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करा, फिर भी मैं जेल में हूँ। और सिर्फ इसलिए कि उसकी जो मैडम है वो उसको सस्पेक्ट कर रही हैं और दैट वी हैव बिन सेविंग, सिर्फ उस अमाउंट के लिए जो कि वो बहुत मुश्किल से सेव कर रही थी। विल आई एवर गेट इट बैक। तो उसको लग रहा था कि क्या मेरे वो मनी मुझे को कभी भी वापस मिल जाएगी। तो पुलिस ने जो है एक चार्जशीट फाइल की मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस टू शांति।
तो उन्होंने सारी विटनेस जो है वो शांति की नोट करी और एक चार्जशीट दायर करी और जो है वो उसको भी दे दी, शांति को भी दे दी। बट शांति ने कहा कि मेरे पास कोई लॉयर नहीं है अपने केस को डिफेंड करने के लिए। तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आपको जो है वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाएगा जिसका नाम है एडवोकेट कमला रॉय, जो कि शांति की डिफेंस लॉयर होगी और उसके जो एक्सपेंसेस है वो गवर्नमेंट पे करेगी, शांति को उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। बिकॉज अंडर आर्टिकल 22 एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। तो अगर कोई भी एक पुअर पर्सन है जिसके पास एक लॉयर हायर करने का पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट उसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर देती है और उसको कुछ भी पे नहीं करना होता है। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस अ ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज़ अनएबल टू एंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और द डिसेबिलिटी। तो आर्टिकल 39A जो है ये स्टेट की एक ड्यूटी है कि जिसमें उसको हर सिटीज़न को एक एडवोकेट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो एडवोकेट कमला रॉय ने जो है वो कोर्ट में अपनी जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने कुछ केस पेपर्स देखे और उन्होंने कहा कि जो मेरा एक्यूज़ है इसके ऊपर गोल्ड चेन चुराने के गलत जो है इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या 10,000 शांति के पास से मिलना ही सिर्फ ये सबूत हो सकता है कि उसने चोरी की है। तो द कोर्ट फ्रेम्स द चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसिस शिंदे गोल्ड चेन एंड पोजेशन ऑफ मनी 10,000 गोट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। तो कमला रॉय ने बोला आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। उसके बाद जो है वो मैजिस्ट्रेट के आगे ट्रायल चला। तो कमला रॉय ने पूछा, क्रॉस एग्जामिन करा, मिसिस शिंदे को बुलाया तो उन्होंने कहा कि क्या आपने इसको चोरी करते हुए देखा? तो उन्होंने बोला नहीं। तो क्या आपने 3 साल से अगर ये आपके घर में काम कर रही है तो इससे पहले कभी भी आपके घर से ऐसा कुछ हुआ, कोई चोरी हुई कोई चीज़? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेस। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। हाँ जी, उसके बाद एज द ट्रायल इज़ नियरिंग कम्प्लीशन सुशील learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. Some of Mrs. Shinde's son's friends are part of this gang. तो कमला रॉय एडवोकेट जो थी तो उन्होंने फाइंड आउट करा, मतलब जो शांति का ब्रदर था सुशील, उसने बताया कि जो उनका बेटा है उनके कुछ फ्रेंड्स की गैंग है जो कि अपने आस पड़ोस से कुछ गोल्ड जो है चेन्स वगैरह चोरी करके बेच रहे हैं। तो ये जो गैंग है वो पकड़ी गई सुशील की हेल्प से और एडवोकेट कमला रॉय की हेल्प से। तो इस तरह से शांति जो है वो इनोसेंट प्रूव हुई और जो कोर्ट ने उसके 10,000 रुपीज़ थे वो भी वापस करने को बोला। और इस तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इस सारे केस में 4 मेजर प्लेयर्स थे। कौन कौन थे? पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड द जज। तो इन चारों के कारण ये सारा केस जो है वो पॉसिबल हुआ, मतलब शांति को इनोसेंट प्रूव किया गया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम? एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस का क्या रोल है? One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of the crime, and investigation includes recording statements of witness and collecting different kinds of evidence. तो पुलिस का काम क्या है कि विटनेस की स्टेटमेंट, मतलब जो भी कोई गवाह है वहाँ पे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना और डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंसेस को कलेक्ट करके रखना। तो ये पुलिस का काम है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस points to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. तो ये पुलिस का काम नहीं है कि एक पर्सन इनोसेंट है या गिल्टी है, ये पुलिस डिसाइड नहीं करेगी, ये जज डिसाइड करेगा। तो which means that everyone is subject to the law of land. This includes the police. तो हर किसी के लिए लॉ है, इक्वल है, वो पुलिस के लिए भी हैं। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन always have to be conducted in accordance with the law and with full respect for human rights. तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लॉज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स की फुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। तो पुलिस जब भी किसी को अरेस्ट करती है या डिटेंशन में लेती है या इंटेरोगेशन करती है तो पुलिस को सारी गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस
को कभी भी ये परमिशन नहीं होती है कि आप लोगों को टॉर्चर करें, मारें या फिर किसी को शूट करें। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर अ पिटी ऑफेंसेस। तो छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए भी जो है, या बड़े ऑफेंसेस के लिए भी जो है वो पुलिस किसी को हरास नहीं कर सकती। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। The right to be informed at the time of arrest of the offence for which the person is being arrested। तो जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। तो जिस भी पर्सन को अरेस्ट करा है उसको विद इन 24 आवर्स जो है वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। तो किसी को भी इल ट्रीट नहीं किया जाएगा कस्टडी के अंदर। Confessions made in police custody cannot be used as evidence against the accused। तो बॉय अंडर 15 ईयर्स, कोई 15 साल से छोटा है बच्चा या फिर विमेन, इनको आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते, सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुला सकते। तो इस तरह से जो है ये कुछ लॉज हैं जो कि पुलिस को फॉलो करने होते हैं। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।